कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी संविधान को देश का डीएनए मानती है, लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए यह एक कोरी किताब है। पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए राज्यों में सरकारें गिराई जा सकती है, जैसा कि महाराष्ट्र में किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें यह भी नहीं लिखा है कि बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा सकता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान को देश का डीएनए मानती है, जबकि बीजेपी और आरएसएस के लिए यह एक कोरी किताब है। ये जो लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस। हम कहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए और प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये खोखली किताब है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। ये देखिए, ये किताब खोखली सिर्फ आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए और बीजेपी के लोगों के लिए है। हमारे लिए ये इस देश का डीएनए है। इसके अंदर अंबेडकर जी की, फूले जी की, शिवाजी महाराज जी की, बुद्ध भगवान की, नारायण गुरु, बसवना, महात्मा गांधी, इन सब की सोच हमारे लिए इस किताब में है। और ये हमारे लिए एक नई किताब नहीं है, ये हमारे लिए हजारों साल पुरानी सोच है। और जो इसमें लिखा है उसी के लिए हजारों साल से हिंदुस्तान में लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। ये जो लड़ाई है। राहुल गांधी की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के इस दावे के मद्देनजर आई है कि कांग्रेस नेता अपनी चुनावी रैलियों में संविधान की ऐसी प्रति दिखा रहे हैं जिसके अंदर के पन्ने खाली हैं। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों उसी मुद्दे पर बोल रहे हैं जिसे मैं उठाता रहा हूं। मैंने लोकसभा में उनसे कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाई जानी चाहिए। अब वह अपनी चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। वह अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति की तरह भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब कहेंगे कि राहुल गांधी जाति जनगणना के खिलाफ है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।